आज हम बात करेंगे रेड कारपेट कोलेजन फेशियल के बारे में। रेड कारपेट कोलेजन फेशियल बेसिकली एंटी एजिंग फेशियल है, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है जो कि यंग एज में भी लोग करवा रहे होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी स्किन में चेंजेस आ रही होती हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही होती है, तो हमारी स्किन की जो लेयर है, डीपेस्ट लेयर है, उसमें हमारी कोलेजन प्लस इलास्टिन कम हो रहा होता है। अकॉर्डिंग टू द एजिंग फैक्टर 1.5% या 1% हमारे कोलेजन और इलास्टिन कम हो रहा होता है। यानी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस। डर्मिस की जो लेयर है उसमें इलास्टिन होता है, उसके अलावा कोलेजन होता है। तो एज अकॉर्डिंग टू द एजिंग फैक्टर जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है वैसे वैसे 1% टू 1.5% हमारे बॉडी में और हमारी स्किन में कोलेजन प्लस इलास्टिन कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी लूज़ हो जाती है, रिंकल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं और हर साल आपकी बॉडी में कोलेजन की कमी हो रही होती है। उसके अलावा आपकी स्किन की इलास्टिसिटी लूज़ हो रही होती है। एजिंग फैक्टर की वजह से बहुत सारी स्किन कंडीशंस देखने को मिलती हैं। रिंकल्स फॉर्म हो जाते हैं, क्रॉस फीड फॉर्म में जो रिंकल्स होते हैं वो भी प्रोमिनेंट हो जाते हैं। उसके अलावा फॉरहेड पे फाइन लाइंस आना स्टार्ट हो जाती हैं, लाफ लाइंस प्रोमिनेंट हो जाती हैं, स्किन काफ़ी सैग कर जाती है, लूज़ हो रही होती है। तो उनके लिए ये ट्रीटमेंट बेस्ट है। आरएफ कोलेजन फेशियल जो है, रेड कारपेट कोलेजन फेशियल बेसिकली एंटी एजिंग फेशियल है। इसके अलावा एंटी एजिंग फेशियल भी कहते हैं इसको और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा जो है यंगस्टर्स भी ये ट्रीटमेंट करवाते हैं। यंगस्टर्स के लिए ये ट्रीटमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एजिंग फैक्टर आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी एज बढ़ रही होती है तो 1% या 1.5% कोलेजन और इलास्टिसिटी ऑलरेडी लूज़ हो रही होती है। तो उसको कवर अप करने के लिए यंगस्टर्स भी ये ट्रीटमेंट करवाते हैं। यानी सिर्फ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट नहीं है, ये आप लोगों के एंटी एजिंग फैक्टर को भी ना कम करती है। यानी आपकी अगर एज बढ़ रही है उसके साथ स्किन चेंजेस आ रही हैं तो उसको रिजॉल्व करती है और एंटी एजिंग प्रोसेस को स्लो करती है। तो ये ट्रीटमेंट आप लोगों के लिए बेस्ट है अगर आप कोलेजन को बूस्ट देना चाहते हैं, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और स्किन पे अपलिफ्टिंग और टाइटनिंग इफेक्ट चाहते हैं। इस ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम इलास्टिसिटी और कोलेजन को बूस्ट करने के लिए हम सबसे पहले जब ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपकी स्किन को क्लेंज आउट करते हैं और एक्सफोलिएट करते हैं, तो ताकि जितनी भी डस्ट है या डस्ट पार्टिकल्स हैं या फॉरेन इन्वेडर्स हैं और डस्ट वगैरह की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से स्किन टैन हो रही है, तो पहले एक्सफोलिएट हो जाए। फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं सुपरफिशियल स्किन लेयर पे। इसमें हम रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ यूज़ करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं टाइटनिंग के लिए और कोलेजन को बूस्ट देने के लिए। रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो बाइपोलर रेज होती हैं बेसिकली वो डर्मिस में जाके कोलेजन को बूस्ट देती हैं और इलास्टिन को बढ़ाती हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें स्टिमुलेट होती हैं और प्रोडक्शन उसकी बढ़ती है तो आपकी स्किन की जो कंडीशंस हैं वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं, स्किन बेहतरी की तरफ आ जाती है। तो ये ट्रीटमेंट आप लोग कोलेजन को बूस्ट देने के लिए और इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए करवा सकते हैं। और इस ट्रीटमेंट में जब हम आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं उसके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, हर एज पे अलग अलग पैटर्न्स फॉलो करते हैं आरएफ के लिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए। उसके अलावा अगर एंटी एजिंग फैक्टर है या किसी की 50+ एज है तो उन पे अलग पैटर्न में ये ट्रीटमेंट किया जाता है। यंगस्टर्स के लिए ये अलग पैटर्न में ये ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हर एज पे स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो किया जाता है। इस ट्रीटमेंट के बाद लिटिल बिट रेडनेस आती है और फेस पे जो कि 24 आवर में सेटल हो जाती है और इसके ट्रीटमेंट के बाद आपकी स्किन रेडिएंट ग्लो हो जाएगी, रेडिएंट ग्लो आ जाएगा आपकी स्किन पे इस ट्रीटमेंट के बाद। और इसके अलावा आपकी स्किन पे जो रेडनेस आती है उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, फेशियल आर्टरीज़ हैं, वो भी बेहतर हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन आपकी बेहतर हो जाती है और स्किन आपकी ग्लोई और फ्रेश दिखने लगती है। इसके अलावा जब आपका ये पैटर्न फॉलो हो जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम जेली मास्क या डेड सी मास्क यूज़ करते हैं ताकि जो रिजल्ट्स आए हैं वो लॉक्ड हो जाएं और जो आपके ओपन पोर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं और स्किन में जो इलास्टिसिटी इम्प्रूव की है वो लॉक हो जाए, यानी कि रिजल्ट्स लास्ट कर जाएं। मंथली लोग ये ट्रीटमेंट करवाते हैं और अगर आप लोग बाकी सैलून्स और पार्लर वाले फेशियल्स से घबराते हैं और उसकी तरफ जाने से कोताही होती है आपको और आप परेशान हैं अपनी स्किन के कंडीशंस को लेके,
तो आप लोग मेडिकेटेड फेशियल्स करवा सकते हैं। ये भी एक बेस्ट फेशियल फॉर्म है और ये हर एज पे लोग करवा सकते हैं, लेकिन 20+ वाले करवाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। 18+ इंडिविजुअल ये ट्रीटमेंट करवाते हैं। उसके अलावा जिनकी एज ज़्यादा होती है, एजिंग फैक्टर की वजह से भी वो ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आप लोग भी अपनी स्किन के कोलेजन को बूस्ट देना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि एज के साथ साथ आपकी इलास्टिसिटी इम्प्रूव रहे, बेहतर रहे, डल ना हो, रिड्यूस ना हो, और पर ईयर मैंने आप लोगों को बताया कि 1.5% रिड्यूस होता ही है कोलेजन। आप जितने प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें या जितना स्किन केयर कर लें, इलास्टिसिटी और कोलेजन लूज़ होता है, रिड्यूस होता है एज के साथ। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए आप लोग हैश क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर स्किन या हेयर से रिलेटेड अगर आप लोगों को और कोई इश्यूज़ फेस हो रहे हैं तो आप लोग हैश क्लिनिक्स आ सकते हैं। थैंक यू।